गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा करते समय श्रद्धा, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण, इन तीनों को याद रखो। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति को निर्मूल करो। इस श्लोक के आपके जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमृत प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। एक भी क्षण गंवाओ नहीं, जीवन थोड़ा है। समय जल्दी से सरक जाता है, मृत्यु कब आ जाए कोई पता नहीं। उठो जागो तत्परता पूर्वक आचार्य की सेवा में लग जाओ, आचार्य की सेवा में डूब जाओ। गुरु पर श्रद्धा और उनके ज्ञान के वचनों से सज्ज बनो। आध्यात्मिक मार्ग तीक्ष्ण धार वाली तलवार का मार्ग है। जिनको इस मार्ग का अनुभव है, ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। आपके सब अहम भाव का त्याग करो, गुरु के चरण कमलों में अपने आप को सौंप दो। आपके गुरु आपसे जितनी अपेक्षा रखे, उससे भी अधिक सेवा करो। महफिल थम चुकी थी। सभी सेठ साहूकार गणिका के नृत्य का आनंद ले अपने अपने घरों की ओर लौट चुके थे। संगीतज्ञ भी अपने वाद्य यंत्रों को यथोचित स्थान पर रखकर प्रस्थान कर चुके थे। गणिका भी पांव से घुंघरू निकाल भोजन ग्रहण कर रही थी। अचानक तेज बिजली चमकी, बादलों में जोरदार गर्जना हुई, फिर मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। गणिका भोजन ग्रहण कर हाथ धोने के लिए जब खिड़की के पास पहुंची, तो अचानक उसकी नज़र नीचे सड़क पर एक छज्जे की ओट में खड़े युवा सन्यासी पर पड़ी। भगवा वस्त्र धारण किए वह सन्यासी ठंडी हवाओं व बौछारों से थर थर काँप रहे थे। गणिका एक पवित्र भाव से टकटकी बांधे उसकी ओर निहारती ही रही। सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर यह युवा एक सन्यासी क्यों हो गया। संसार का सौंदर्य इसे क्यों ना भाया, क्यों यह सब छोड़कर नश्वर के सन्मुख हो गया। सभी नश्वर को छोड़कर क्यों ईश्वर के सन्मुख हो गया। ठंड से थर थर कांपते उस सन्यासी के प्रति गणिका के मन में आदर व दया के भाव उमड़े और उसने अपनी दासी को आदेश दिया, सामने जो महात्मा जी बारिश में भीग रहे हैं, उन्हें आदर सहित अंदर ऊपर ले आओ। दासी ने आदेश का तुरंत पालन किया। शीघ्रता से सीढ़ियां उतरकर सन्यासी के पास पहुंची और कहा, चलिए महात्मन, ऊपर चलिए, मालकिन ने आपको बुलाया है। सन्यासी दासी की बात को अनसुना कर पिंजरे में बंद अपने तोते को बारिश की फुहारों से बचाने का प्रयास करने लगा। दासी ने आग्रहपूर्ण स्वर में फिर बात दोहराई। सन्यासी ने कहा, यह एक नाचने वाली गणिका का कोठा है ना, फिर मैं कैसे इसकी सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ। कहाँ मैं प्रभु में मग्न रहने वाला और कहाँ ये भोग विलासिता के गर्त में डूबा कोठा। इस पाप के घर में मैं चरण नहीं डाल सकता। सन्यासी की बात सुनकर दासी लज्जित हो अपने आंचल को संभालते हुए बिना कुछ कहे लौट गई। मालकिन को सन्यासी का संदेश देने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ी तो उसके कदम थम गए। उसने देखा कि गणिका बड़े हर्ष से आरती की थाली में कपूर, अगरबत्ती, तिलक, पुष्प, दिया तैयार कर सन्यासी का स्वागत करने के लिए खड़ी है। दासी को समझ नहीं आया कि मालकिन को कैसे कहे
कि महात्मा जी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तब गणिका ने पूछा, महात्मा आ रहे हैं? गणिका ने पूछा, महात्मा आ रहे हैं ना दासी? मैं जानती थी कि वे जरूर आएंगे। मैंने बचपन से अपनी भक्ति के फल के रूप में संतों की सेवा मांगी। यह सुनते ही दासी का अश्रुओं पर लगा बांध टूट गया और उसने रोते रोते सारी बात गणिका को बता दी। जैसे ही दासी ने बात पूरी की, गणिका के हाथ से आरती की थाल नीचे गिर गई। वह दासी की ओर धीमे कदमों से बढ़ी और पूछा, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? सन्यासी जी ने कहा, क्योंकि आप। इतने में गणिका ने फिर टोका, बताना क्या कहा उन्होंने? दासी ने कहा, सन्यासी जी ने कहा आप गणिका है, देह का व्यापार करते हुए विलासिता के गर्त में डूबी हुई, इसलिए मैं आपके इस घर में कदम नहीं रखूंगा। इससे पहले कि दासी कुछ और कह पाती, गणिका ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। बस बस, मैं और नहीं सुन सकती। अश्रु की धाराएं गंगा के तेज प्रवाह की तरह गणिका के कपोलों पर उमड़ पड़ी। बादलों की तेज गर्जना, चमकती हुई बिजली, उसके ऊपर सन्यासी के वचनों का प्रहार। यह वचन प्रहार गणिका पर वैसा ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ जैसा कि हनुमान जी का मुष्टि का प्रहार लंकनी पर हुआ था। गणिका सोचने पर विवश हो गई कि ठीक ही तो कहा है उन सन्यासी ने। क्या मैं सारा जीवन यूं ही लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बनी रहूंगी? क्या मैं इतनी पापिनी हो चुकी हूँ कि संत चरण तक छूने का मुझे कोई अधिकार नहीं? जिस सौंदर्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से मेरे कोठे पर आते हैं, क्या वही सौंदर्य संत की सेवा करने में बाधक बन गया है? क्या मैं इतनी मलिन हो चुकी हूँ कि अंदर संत आने से भी यहाँ पर मना कर रहे हैं? दर दर प्रभु की अलग जगाने वाले मेरे अंतःकरण में उस प्रभु की अलग नहीं जगा सकते। लोगों के भंडारे ग्रहण करने वाले मेरे हाथ की 2 रोटी नहीं खा सकते। क्या मैं इतनी पापिन हूँ? गणिका इन्हीं प्रश्नों में उलझी रही।